आज की कहानी का शीर्षक है भागती हुई आत्मा। तो चलिए बढ़ते हैं कहानी की ओर। यह घटना जो मैं बताने जा रहा हूँ यह एक सच्ची घटना है, तो इसे आप काल्पनिक नहीं समझिएगा। एक बार की बात है, राकेश अपने पैतृक गांव से लौट रहे थे। उनको उचेहरा जाना था। उनकी ट्रेन समय से काफ़ी लेट चल रही थी। जब वह ट्रेन स्टेशन पर पहुंचती है तो रात के 2 बज चुके थे। छोटा स्टेशन था जिसकी वजह से भीड़ भी बहुत कम दिख रही थी। खैर, मुझे अब घर की ओर निकलना था। मेरा घर फाटक के आगे पटरियों के किनारे था, जिसकी वजह से मैं पटरियों के किनारे किनारे पैदल ही चलने लगता हूँ। कुछ दूर चलने के बाद एक लड़की पीछे से आवाज़ देती है, अरे ओ भाई साहब, मुझे भी आगे चलना है, साथ में चलो। इतना सुनते ही मैं एकदम से डर जाता हूँ, क्योंकि अभी तक मेरे आगे पीछे कोई भी नहीं था। तो यह लड़की कहाँ से आ गई? रात तो काफ़ी हो गई थी और मुझे डर भी लग रहा था, लेकिन मैंने हिम्मत जुटाया और उससे कहा, कहाँ जाना है तुम्हें और कहाँ से आई हो? वह पहले तो कुछ नहीं बोल रही थी, फिर कुछ देर बाद कहती है, कैसे आदमी हो? तुम्हारे साथ ही तो ट्रेन से उतरी हूँ। मैंने सोचा हो सकता है मैंने इसकी ओर ध्यान न दिया हो और यह मेरे पीछे पीछे चली आई हो। खैर, उससे मैं पूछता हूँ, तुमको कहाँ जाना है? वह लड़की बोलती है, मेरा घर फाटक के पहले ही है, वहीं मुझे जाना है। मैंने उससे कहा, चलो अच्छी बात है, मुझे तो फाटक के आगे ही जाना है। फिर हम लोग साथ में चलने लगते हैं। अगल बगल से ट्रेन निकल रही थी और मुझे डर तो लग ही रहा था, लेकिन मैंने हिम्मत करके आगे की ओर चल रहा था। कुत्ते ज़ोर ज़ोर से भौंक रहे थे और काली रात भी थी, जिसकी वजह से कुछ भी नहीं दिख रहा था। इतने में ही वह लड़की मुझसे पूछती है, आपको डर नहीं लग रहा? मुझे तो लग रहा है। मैं उसको बिना डरे जवाब देता हूँ, लग तो रहा है, लेकिन इतना भी नहीं। मेरे भगवान मेरे साथ ही रहते हैं, शायद इसलिए मुझे डर नहीं लगता। बस इतनी बातें करते करते हम लोग आधा किलोमीटर तक पैदल चल चुके थे। इतने में ही उसका घर आ जाता है और वह बोलती है, मेरा घर तो आ गया, बस हम लोग तो इतनी ही दूर के साथ ही थे। मैं उसको बोलता हूँ, हाँ ये बात तो सही है, लेकिन अपना नाम तो बताते जाओ। वह मुस्कुराकर बोलती है, जी मेरा नाम रेखा है, अब मैं चलती हूँ। इतना कहकर वह वहाँ से चली जाती है और मैं फिर से पैदल चलने लगता हूँ। पूरी गली में यही सोचता रहा कि यह लड़की आखिर कौन थी। खैर, अब मेरा भी घर आने वाला था। मेरे घर में मेरा सभी लोग इंतज़ार कर रहे थे। फिर मैं अपने घर का दरवाज़ा खटखटाता हूँ और मेरी पत्नी अंदर से आकर दरवाज़ा खोलती है। सभी लोग मुझे देखकर बहुत खुश हुए, क्योंकि मैं इतनी रात गए आ रहा था। फिर मैं सभी लोगों से अपने जर्नी के बारे में बताता हूँ और खाना पीना खाकर सो जाता हूँ। सुबह होते ही मैं अपने ऑफिस की ओर निकल पड़ता हूँ, लेकिन मेरे दिमाग में केवल वही लड़की दिख रही थी। मैं आखिर जानना चाहता था कि वह लड़की आखिर कौन थी, इसलिए जब मैं शाम को घर आता हूँ तो उससे मिलने के लिए चल देता हूँ। पटरियों के किनारे उसका घर था। रात होने ही वाली थी। मैं उसके घर के सामने पहुंच गया था। अब मैं उसके घर के दरवाजे को खटखटाता हूं। इतने में ही एक बुजुर्ग महिला निकलती है और मुझे घूरने लगती है। वह मुझसे पूछती है, कौन हो बेटा, कहां से आए हो? मैं उनसे बताता हूं, मैं राकेश हूं और मुझे रेखा से मिलना है। रेखा नाम सुनते ही उसके आंखों से आंसू निकलने लगते हैं और फिर वह बुजुर्ग महिला अपने आंसुओं को छुपाने लगती है और मुझे अंदर चलने के लिए कहती है। फिर वह बूढ़ी माँ मुझे सोफा में बैठाती है। इतने में ही एक छोटी लड़की मेरे लिए नाश्ता लाती है। मैं नाश्ता कर रहा था, तभी मेरी नज़र दीवार पर टंगी फ़ोटो पर जाती है और वह फ़ोटो किसी और की नहीं बल्कि रेखा की थी। उस पर माला चढ़ा हुआ था। मैं आश्चर्यचकित हो जाता हूँ, क्योंकि हम दोनों तो कल ही घर जाते वक्त रेल के पटरी पर मिले थे। इतने में ही बुजुर्ग महिला कहती है, बेटा यह मेरी बड़ी बेटी थी, 2 महीने पहले ही इसकी मौत हो चुकी है। अब मेरी केवल एक बेटी बची है। मेरे पति तो 10 साल पहले ही ख़त्म हो चुके हैं। मेरी बेटी बहुत ही अच्छी थी। उसके पिता के मरने के बाद वह और भी ज़्यादा समझदार हो गई थी।
एक ऑफिस में डेटा एंट्री का काम किया करती थी। उसको घर आते वक्त रात ज़्यादा हो जाती थी। मुझे डर भी लगा रहता था, क्योंकि तुम तो जानते ही हो आजकल का माहौल कैसा है। फिर भी मेरी बेटी बहुत साहसी थी और मुझे कहती, अरे माँ मुझे कुछ नहीं होगा, भगवान जो है मेरे साथ। ऐसे ही सब कुछ चलता रहा। बेटा एक दिन की बात है, रात के करीब 11 बज चुके थे। अभी तक मेरी बेटी घर नहीं आई थी। मुझे आज डर भी बहुत लग रहा था और मेरी छोटी बेटी सो गई थी और मैं अकेले उसका वेट कर रही थी। तभी आसपास के लोग बाहर इकट्ठा खड़े हुए थे और आपस में बात कर रहे थे कि उसके साथ बहुत बुरा हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था। तभी मैं आवाज़ लगाती हूँ, तुम लोग क्या बात कर रहे हो और क्या नहीं होना चाहिए था। इतने में उसी में से एक व्यक्ति बोलता है, अरे माँ जी, पटरियों के किनारे एक लड़की मृत पड़ी हुई है और शायद उसके साथ गैंगरेप भी हुआ है। इतना सुनते ही मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रही थी और मैं वहाँ खुद जाने के लिए सोचती हूँ। जब मैं पटरियों के किनारे पहुँचती हूँ तो मैं देखती हूँ कि वहाँ बहुत भीड़ लगी हुई थी। मैं और नज़दीक जाने का प्रयास करती हूँ और मैं क्या देखती हूँ कि मेरी बेटी, जो कि मेरे लिए सब कुछ थी, मृत पड़ी हुई थी। उसके कपड़े पूरी तरह से फटे हुए थे। मैं तभी बेहोश हो जाती हूँ। फिर पुलिस वाले मुझे उठाते हैं और पानी पिलाते हैं। मेरा रो रो के बुरा हाल हो गया था, क्योंकि उसके अलावा मेरा कोई और सहारा नहीं था। फिर अपने आप को मैं खूब समझाती हूँ, इसके अलावा मेरे पास कोई रास्ता भी नहीं था। मेरी बेटी के हत्यारे आज भी खुलेआम भाग रहे हैं। खैर, तुम उसे कब से जानते हो? इतना सुनने के बाद मेरी तो कुछ बताने के लिए हिम्मत ही नहीं हो रही थी, क्योंकि मैं समझ चुका था कि जिससे मैं मिला हूँ वह और कोई नहीं बल्कि रेखा की आत्मा है। फिर मैंने उनसे पूरी कहानी बताया कि मैं रेखा से कब मिला और कैसे मिला। इतने में माँ जी कहती हैं, बेटा दरअसल बात ऐसी है कि वह अपने हत्यारों को ढूंढती रहती है, लेकिन हाँ, किसी दूसरे व्यक्ति को नुकसान नहीं पहुँचाती। तुम्हारे जैसे कई लोगों से मिल चुकी है, लेकिन तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हारा वह कुछ नहीं करेगी। मैं सच बताऊं तो अब मेरी आंखें भर आई थी। मैं उन हत्यारों का कर तो कुछ नहीं सकता था, लेकिन मैंने सोचा क्यों न माँ जी की आर्थिक मदद की जाए। और मेरे पास करीब 10,000 रुपये थे, जिसको मैंने माँ जी को दे दिया। पहले तो माँ जी ने लेने से इनकार किया, फिर मेरे फोर्स करने पर ले लेती हैं। अब समय करीब 8 बज चुके थे। अब मैं अपने घर की ओर निकलने लगता हूँ। फिर माँ जी के पैर पड़ता हूँ और उनसे कहता हूँ, माँ जी आप टेंशन मत लीजिएगा, आपको मेरी जब भी ज़रूरत हो इस नंबर पर निसंकोच फ़ोन लगाइएगा, मैं आपकी मदद करने ज़रूर आऊँगा। इतना कहते ही माँ की आंखें अब भर आई थी। अब मैं उनकी छोटी बेटी को अपने पास बुलाता हूँ और उसको प्यार करता हूँ और उसको कुछ पैसे देते हुए कहता हूँ, बेटा ये तुम्हारे चॉकलेट के लिए है, इसको रख लो, अगली बार आऊँगा तो तुम्हारे लिए कपड़े ज़रूर लेकर आऊँगा। इतना कहते हुए मैं अपने घर की ओर चल देता हूँ। घर पहुँचकर मैं खूब रोता हूँ और भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ कि ऐसी घटना किसी के साथ ना हो। तो दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और यदि आपके साथ भी कोई ऐसी ही घटना घटी हो जो आप मुझे बताना चाहते हैं, तो आप मुझे इंस्टाग्राम आईडी पर भेज सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं किसी और घटना के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।